तो दोस्तों, जैसे कि कल का शॉर्ट्स में मैंने बताया था एंड यहाँ पर भी चार्ट पर है जिसको देख के आप लोग समझ ही गए हैं। यहाँ पर आज मैं डिस्कस करूंगा, वो है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी देव एजेंसी लिमिटेड। अब बात आती है क्या डिस्कस करेंगे, राइट? तो यहाँ पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इसका आगे का मूवमेंट क्या होगा। क्या ये ऊपर जाएगा? क्योंकि इससे आप लोगों को पता है लिस्टिंग के बाद चंद कुछ हफ्तों में एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया, बट उसके बाद जो गिरावट हुआ तो चंद कुछ हफ्तों में ही गिरावट में लॉस भी दिखाया है। एंड उस गिरावट के बाद इसमें अभी तक उस तरह का मोमेंटम नहीं आया जो आना चाहिए, जो कि बाकी शेयर्स में आ चुका है। तो क्या इसमें वो मोमेंटम पकड़ेगा? अगर पकड़ता है तो कब पकड़ेगा और कहां तक जा सकता है? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा मोमेंटम के बाद? या फिर इसी मोमेंटम को ये पिकअप नहीं कर पाएगा एंड यहां से फिर से भारी गिरावट दिखाएगा एंड गिरावट के बाद ये अपना लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे जा सकता है। इन सभी चीजों के बारे में आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, हम डिस्क्लेमर देख लिए। अब चलिए हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बट यहाँ पर आप सबसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी कुछ समझ में आएगा। अगर स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर बाकी चीज को हम लोग एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं इस पॉइंटर को निकाल लिया एंड इस पॉइंटर पे ध्यान रखिएगा आप लोग, राइट? तो देखिए, ये जो लिस्टिंग हुआ था आपका नवंबर 23 में, राइट? कितना पे लिस्टिंग हुआ था? 50। एंड यहां से एक ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया एंड जाते जाते अपना हाई को अचीव किया। कितना? 300 प्लस का, जो कि आपका जुलाई, यानी नवंबर दिसंबर से लेके जुलाई, जस्ट 6-7 मंथ्स के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कुछ हफ्तों में, तो कुछ हफ्तों में ही देखिए मिला। अब ये ट्रेन लाइन को सपोर्ट कैसे? तो देखिए, यहां सपोर्ट लिया है, यहां लिया है, यहां लिया, राइट? देन हाई को अचीव किया, उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से देखिए यहीं पे सपोर्ट लिया था, अगेन यहां सपोर्ट लिया, बट इसके बाद होल्ड नहीं कर पाया एंड ये नीचे की ओर आया एंड आके यहां पर नीचे चला गया। एंड इस बीच में अगर देखिएगा तो देखिए यहाँ पर एक बार हम लोगों को ये कॉन्सोलिडेटेड होते हुए भी देखने को मिला था। यहाँ पर काफी दिनों तक कॉन्सोलिडेटेड रहा। काफी दिनों मतलब कब से कब तक दोस्तों? ये मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पे उठूंगा। तो 8 अप्रैल से लेके आपका 26 जून तक, मतलब अब दिन क्या महीना भी रह गया, हफ्ता रह गया कॉन्सोलिडेटेड जोन पे, राइट? फिर ऊपर नीचे की ओर गिरावट एंड ये ट्रेन लाइन को यहाँ पर सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाया, इस ट्रेन लाइन का सपोर्ट को नीचे आया। बट दोस्तों, ये नीचे जब आ रहा था, अगर गौर कीजिएगा तो कब से आना शुरू किया? यहाँ पर बेसिकली देखिए अक्टूबर में, जब मार्केट में गिरावट चला था। मार्केट में गिरावट कब शुरू हुआ था? लगभग अगस्त सितंबर में, राइट? इसमें भी अगर देखिएगा तो देखिए जुलाई के बाद से ही गिरावट शुरू हुआ है एंड यहाँ पर आके इस सपोर्ट को तोड़ दिया। बट इस सपोर्ट को जब तोड़ा या फिर जब नीचे गिरावट हो रहा तो देखिए इसी फिर से एक ट्रेन लाइन फॉर्म किया एंड इसी ट्रेन लाइन नहीं, एक्चुअली यहाँ पे एक चैनल को फॉर्म किया, पैरेलल चैनल, एंड उसी चैनल को फॉलो करते हुए नीचे आना शुरू किया। देखिए अप डाउन करते हुए नीचे आया, राइट? देन यहाँ पर आके ये देखिए कॉन्सोलिडेटेड जोन था, सो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था एंड इसी बार यही इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका था। तो देखिए यहाँ पर इसको तोड़ने का कोशिश कर रहा था बट यहीं पे सस्टेन भी हो रहा था, बट अल्टीमेटली फरवरी में इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर से इसी ट्रेन लाइन के अंदर, चैनल के अंदर। अब देखिए, जब यहाँ पर इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा था तो यहाँ पर ये ट्रेन लाइन का जो पैरेलल चैनल था, इस चैनल का रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर किया एंड अगेन इसके अंदर आ गया जब ये सपोर्ट को और होल्ड नहीं किया यहाँ पर। एंड इस जगह पर आके फिर से देखिए इस चैनल को तो ब्रेकआउट किया, प्लस ये
ऊपर भी जाना शुरू किया एंड ऊपर जाते जाते इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिला, देखो फिर से इसी लेवल पे 183, जो कि पहले यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड जोन के टाइम रेजिस्टेंस था, फिर यहीं पे रेजिस्टेंस मिलता रहा। राइट, ये तो कॉमन चीज है जो पहले भी मैंने बताया हुआ। अब मेन चीज में आते हैं। राइट, तो मेन चीज क्या है, कब इसमें मूवमेंट शुरू होगा। तो देखिए यहां पर मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। राइट, यहां से एकदम जिस दिन लिस्टिंग हुआ था, तो देखिए यहां से अगर हम ट्रेंड लाइन ले रहे हैं तो देखिए क्या मिल रहा है दोस्तों, समझ में आया। एक शानदार सा चीज है ये, थोड़ा सा जूम करो, देखिए यहां पर अगर देखिएगा तो इस ट्रेंड लाइन को यहां से फॉर्म किए एंड इसी ट्रेंड लाइन जब नीचे आया तो पहला इस ट्रेंड लाइन को तो तोड़ दिया जो सपोर्ट था, बट ये वाला ट्रेंड लाइन जो पहले एकदम लिस्टिंग के टाइम से क्रिएट हो रहा, इस सपोर्ट को होल्ड कर लिया। फिर ऊपर जाकर नीचे आया तो देखिए इस बार दो सपोर्ट को होल्ड किया। पहला तो ये जो चैनल का रेजिस्टेंस जो इसको क्रॉस करके ऊपर गया तो फिर सपोर्ट बन गया, इसको होल्ड किया, इस ट्रेंड लाइन को भी होल्ड किया। अगेन देखिए यहां पर इसको होल्ड किया, फिर से यहां होल्ड किया। सो यहां पर अगर गौर से अब थोड़ा और दिखेगा तो हम लोगों को यहां क्या मिल रहा है, दो चीज मिल रहा है। पहला दिखा रहा हूं दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा, हाँ अब देखिए एक्चुअली क्लिक हो गया था, दूसरा कुछ टच हो गया था, सो यहाँ पर राइट। अब देखिए जो यहाँ से ऊपर जा रहा, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। नीचे जब आ रहा है ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, जब ऊपर जा रहा है ये रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसको रोक दे रहा है। राइट, मतलब नीचे भी रुकावट मिल रहा है, ऊपर भी रुकावट मिल रहा है। सो इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा ब्रश को निकालो, ये देखिए यहां पर मान लीजिए ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो यहां पर एक टाइम आएगा जब एक सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा, यहां पर इसको और इस ट्रायंगल के अंदर जगह नहीं मिलेगा। जब जगह नहीं मिलेगा तो इसमें ऑब्वियसली फिर हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। राइट, क्या और थोड़ा सा डिटेल्स में समझा रहे हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चल रहे हैं। राइट, थोड़ा सा और ऊपर। राइट, अब ब्रश को निकाल कर और थोड़ा सा क्लियरिटी दे रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए ऊपर से नीचे, ब्रश नहीं आया दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। यहां से नीचे, फिर देखिए नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे। अब यहां पर जब इसको जगह नहीं मिलेगा तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट देगा। राइट, समझ में आया। अब कब ब्रेकआउट देगा, सो यहां पर और 2-3 बार हो सकता है ये नीचे आए, नीचे आने के बाद इस ट्रायंगल को, इस लाइन को, सपोर्ट को, ट्रेन लाइन का टच करे एंड देन इसके बाद इसमें ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट देने के बाद सबसे पहले तो इसका ये रेजिस्टेंस टूटेगा 187, देन 213 एंड देन यहां पर दोस्तों इसको फिर से एक रेजिस्टेंस मिलेगा 242 का। ये देखिए जब नीचे आ रहा था यहां पर भी कंसोलिडेटेड फिर से हुआ था। राइट, सो ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है एंड इसके बाद जब इसको ब्रेक करेगा तो 267, इसी तरह से एक के बाद एक जो सपोर्ट है उसी रेजिस्टेंस को, वो सारा रेजिस्टेंस होगा उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा एंड 300 जब यहां आएगा फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है आगे का मूवमेंट। क्योंकि हो सकता है फिलहाल अगर इस मोमेंट पे अगर बात करें तो हो सकता है 300 से इसको फिर से एक करेक्शन देखने को मिले, बट इतना पहले से उस चीज के बारे में डिस्कस करने या कहना थोड़ा अधिक जल्दबाजी हो जाएगा। सो वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैं आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ही होगा मुझे अपडेट मिलेगा, मुझे समझ में आ गया कि हाँ इसमें समझ में आ रहा है, क्लियरिटी आ रहा है, मैं आप लोगों को तुरंत वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। राइट, चलिए ये सारा चीज तो हम देख लिए। अब थोड़ा सा 1 मंथ का टाइम फ्रेम में देखते क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 डे में तो सारा पॉजिटिव ही मिला। अब 1 मंथ के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो देखिए यहां भी हम लोगों को पॉजिटिव चीजें मिल रहा है। राइट, क्यों, तो देखिए यहां पर अगर देखिएगा तो देखिए नीचे आया, इसके बाद थोड़ा धीरे धीरे टच करते हुए देखिए बुलिश कैंडल ही बन रहा है एंड ये जो कब से बन रहा है, मार्च के मंथ, मार्च ग्रीन,
अप्रैल ग्रीन, मई ग्रीन, जून में रेड है, बट अभी भी टाइम बाकी है, एक दो सेशन, सो कुछ भी हो सकता है। राइट दोस्तों, इतना सारा पॉजिटिव पॉइंट मिला तो एक तो लाइक बनता ही है, प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। एंड दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पर जो चीज मैं समझाना चाहता था वो चीज आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब देखिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में, राइट, तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में भी अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हम लोगों को रेजिस्टेंस था 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया एंड जब नीचे आया फिर इसी रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बनाया एंड इसी ऊपर क्लोजिंग। अब आज के सेशन में हम लोगों को ध्यान रखना होगा, अगर इसके ऊपर गया, देखिए ये वाला लाइन जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में, तो फिर यहाँ पर इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर इसमें हम एक पॉजिटिव मूवमेंट की उम्मीद रखेंगे और यहाँ तक ये लेवल तक दिखते हुए आप लोगों को दिख सकता है 177। बट इसको अगर ब्रेक नहीं किया, नीचे आया, तो फिर हम लोगों को इसमें 165 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से इन सभी चीजों में ध्यान रखना है एंड उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे जो चीज मैं समझाना चाहता था वो चीज क्लियरली समझ में आ गया है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।